मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में दंडवत। बहुत ही पावन प्रसंग, पृथ्वी और देवताओं की करुण पुकार और नारायण का वरदान पर आज चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करने का कार्य करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा प्रताप भानु जो ब्राह्मणों के श्राप के कारण परिवार सहित राक्षस बनना पड़ा, तो राजा प्रताप भानु रावण के रूप में और उनका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में और सचिव जो धर्म रुचि वो विभीषण के रूप में जन्म लेते हैं। तीनों घोर तपस्या करते हैं और ब्रह्मा और शिव प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं, और रावण वरदान के रूप में मांगता है कि हम काहू से मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। और वहीं विभीषण जो विष्णु भगत और ज्ञान के निधान हैं, उन्होंने निष्काम निर्मल भगवान के चरण की भक्ति का वरदान मांगा। रावण विचार करके जाना कि हम किसी को मनुष्य ही नहीं रहने देंगे, और इसके लिए रावण अपने सभी सहायकों को आदेश देता है कि जहाँ भी कहीं वेद पाठ हो, देवता ब्राह्मण और गाय हों, उस पर अत्याचार करो, और जहाँ जहाँ देवता और गाय दिखे वो गांव का गांव पूरा जला देने का आदेश दिया। और उसके आज्ञा का पालन करने के लिए सभी राक्षस और उनके पुत्रों ने उसमें सहायता किया। इस तरह अत्याचार बढ़ गया। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, अते लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वही सेवा। माता पिता देवताओं को कोई नहीं मानता था। वेद का पाठ कथा करने वालों को अत्यधिक त्रास देता था और देश से निकाल देता था। इस तरह दूसरे के धन और स्त्री पर मन चलाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, और अनाचार अत्याचार इस पृथ्वी पर अत्यधिक बढ़ गया, जिससे वो रावण अत्यंत प्रसन्न होता था। रावण का स्वभाव दंभी अभिमानी था। सभी रवि शशि वरुण पवन धनधारी काल अग्नि जम सब डरने लगे उससे। तो इस तरह इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता गया और पृथ्वी भी व्याकुल हो गई। तो भगवान शिव कहते हैं, ये सब आचरण जिसमें दिखे
ते जानो निश्चल सब प्राणी। वो सभी राक्षस ही हैं जिनका आचरण इस तरह से रहता है। अतिशय देखी सकल धर्म देखई विपरीता, कह न सकई रावण भय भीता। रावण के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जा सुर मुनि झारी। अनिज संताप सुनाय सु रोई, अकाहू से कछु काजन होई। पृथ्वी कहती है कि गिर सर सिंधु भार नहीं मोही। पहाड़, सरिता, सिंधु, इसका भार हमें बोझिल नहीं करता, परंतु जो परद्रोही है, दूसरे का अनिष्ट करने वाला है, उसका भार हम सहन करने में असमर्थ हैं। और धरती माँ गाय का रूप पकड़ करके जहाँ सभी देवता और मुनि छिपे थे वहाँ जाकर अपनी व्यथा सुनाती है। निज संताप सुनाए सुरोई, पर कोई समर्थ नहीं था। सभी उस समय रावण के अत्याचार से सभी परेशान थे, व्याकुल थे। तो धरणी माता गाय का रूप पकड़ करके फिर ब्रह्मा के पास जाती हैं। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरबा, गे बिरंची के लोका। संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमर उतोर सहाई। सुर मुनि गंधर्व के साथ, सभी के साथ वो ब्रह्मलोक सत्यलोक को चलती हैं। और संग में उनके संग में धरती माँ गाय का रूप धारण करके चलती हैं। परम विकल भय शोका। भगवान ब्रह्मा सब जान जाते हैं और मन में अनुमान करते हैं इसमें मेरा कोई बस नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा और शिव के वरदान से ही रावण इतना प्रतापी और बलशाली हुआ था जो अत्याचार करता था। तो ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। धरती माँ से कहते हैं कि जाकर तय दासी, जिसकी आप दासी हैं वही हमारा और सबका तुम्हारा कल्याण करेंगे, रक्षा करेंगे। धरनी धरहि मन धीर, कह विरंचि हरिपद सुमिरो। अजानत जन की पीर, प्रभु भंजई दारुण विपति। धरनी धरहु मन धीर, हे माँ धरती आप मन में धीरज धारण करो और हरि के चरणों का सुमिरन करो। कह विरंच हरिपद सुमिर, जानत जन की पीर, वो सबकी पीड़ा को जानते हैं, सबके हृदय में वास करते हैं। प्रभु भंजई दारुण विपत्ति, जो कठिन विपत्ति है, जो संकट आया है, वह उसका समाधान कर देंगे, पृथ्वी का सब भार हरण कर लेंगे, वो समर्थ हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, वो सबके हृदय में है। साधन से भगवान और भक्त के वश में होकर भगवान प्रकट होते हैं। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करहि पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, अकोई कह पयन दिवस प्रभु सोई। बैठे सुर सब करहि विचारा, सारे देवता लोग बैठ करके साथ में विचार करते हैं कि हम नारायण को, हरि को कहाँ पावें, जहाँ पे अपनी पुकार उनके सामने कहें, फरियाद करें। कोई कहता है कि वैकुंठपुर में प्रभु का वास होता है, वहाँ चला जाए, तो कोई कहता है नहीं, क्षीर सागर में प्रभु रहते हैं, वहाँ पे हम सब चलें। पर जिसके हृदय में जैसी भावना होती है, जैसी प्रीति होती है, यह रीति है कि
कि प्रभु वहाँ उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं जैसा भक्त और लोग चाहते हैं। प्रभु उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं और उसी समाज में भगवान शिव कहते हैं, हे गिरजा मैं भी उपस्थित रहा, ते समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। अवसर पा करके भगवान शिव ने भी वचन कहा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। देश काल देशे विदिशहु माही, हर जगह वो विराजमान है। भगवान शिव कहते हैं हरि व्यापक है, सर्वत्र है और सर्वत्र एक समान है। और प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान शिव अपना अनुभव कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। तो भगवान शिव गिरजा से कहते हैं कि मैं भी उस समाज में रहा, अवसर पाकर मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक हैं, सबके हृदय में वास करते हैं। वो अविनाशी प्रभु सब जगह समान रूप से व्याप्त रहते हैं और प्रेम से प्रकट होते हैं। जहाँ कोई प्रेम से उन्हें बुलाता है वही प्रभु आकर प्रकट होते हैं। भगवान शिव के द्वारा कहा गया यह वचन सबको प्रिय लगा और सभी लोगों ने साधु साधु ब्रह्मा साधु साधु कह करके भगवान शिव का प्रशंसा करते हैं। साधु साधु करी ब्रह्म बखाना, मोरे वचन, उनका वचन सभी को अच्छा लगा और साधु साधु कह करके ब्रह्मा जो है शिव की प्रशंसा करते हैं। सुन विरंची मन हरस तन, पुलक नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। सुन विरंची मन पुलक तन, यह सुनकर के भगवान शिव की वाणी को ब्रह्मा अत्यंत आनंदित होते हैं। उनका तन पुलकित होता है और नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा निकल पड़ती है और हाथ जोड़ करके ऐसे हरि का, ऐसे प्रभु का स्तुति करते हैं। बहुत ही सुंदर स्तुति भाव है। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी। जय यसुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी। मर मन जा नहीं कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सो होई। ब्रह्मा आनंदित होकर के नेत्रों से अश्रु की धारा बहाते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। अपने चार मुखों से, हर एक मुख से भगवान की स्तुति करते हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से कहते हैं, हे देवताओं के स्वामी, जय जय सूरनायक, जन सुखदायक, भक्तों को आनंदित करने वाले प्रभु आपकी जय हो। जय जय सूरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, शरणागत में, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले प्रभु आपकी जय हो। गोद्विज हितकारी, गाय और ब्राह्मण का हित करने वाले प्रभु आपकी जय हो। गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, राक्षसों का विनाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। सिंधु सदा प्रिय कंता, और सिंधु समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी के पति प्रभु आपकी जय हो। सिंधु सुधा प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, देवता और धरती माँ का पालन करने वाले प्रभु आपकी जय हो। पालन सुर धरनी, आपकी करनी, आपकी लीला अद्भुत है। मर्म न जाने कोई इस रहस्य को नहीं जान पाता है। आप दीन दयाल हैं और सहज कृपा करने वाले हैं। लोगों को आनंदित करने वाले प्रभु आपकी जय हो। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु नारायण का अति मृदुल स्वभाव है, दीनों पर दया करना है इनका स्वभाव है। अत्यंत मृदुल स्वभाव वाले प्रभु
का स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी और बहुत ही सुंदर भाव से जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवंता। जय जय अविनाशी सब घट वासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा। सो कर उवघारी चिंत हमारी जानै भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरोथा। मन वच क्रम मानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जो था। शारद सुति शेषा ऋषय शेषा जाकहु को नहीं जाना। जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब गुण सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि से दस कलसुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जय जय अविनाशी, आप अविनाशी हैं, सबके हृदय में वास करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। व्यापक परमानंदा, आप व्यापक हैं और परम आनंद में रहते हैं, आप आनंद सिंधु हैं। अविगत गोतीतम, अज्ञेय हैं, इंद्रियों से परे हैं, आपका चरित्र पवित्र है। अविगत गोतीतम चरित्र पुनीतम माया रहित मुकुंद, आप माया रहित हैं, माया से रहित हैं, आप मायापति हैं। प्रभु आपकी जय हो। हे मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो। ये लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, जिनको कोई आसक्ति नहीं है इस लोक और परलोक से, ऐसे मुनि और देवता सभी लोग आपका शरण में आए हैं, आप रक्षा कीजिए। इस तरह भगवान की स्तुति करते हैं ब्रह्मा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, गुणों के समूह का गात करते हैं दिन रात, ऐसे मुनि जिनको कोई आसक्ति नहीं है इस लोक और परलोक से। अजयति सच्चिदानंदा, हे सच्चित आनंद सच्चिदानंद प्रभु, आपकी जय हो। यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। अकेले बिना किसी संगी और सहायक के ही आपने तीन सृष्टि की रचना की, अर्थात त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर अपने का तीन रूपों में विभाजित करके इस सृष्टि की रचना की है। सृष्टि उपाई, यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करहु अघारी चिंत हमारी जाने भगत न पूजा। जो भव है भंजन, जो जन्म मृत्यु आवागमन का भव सागर है, इसको समाप्त करने वाले हैं। भव है भंजन मुनि मन रंजन, मुनियों के मन को आनंदित करने वाले हैं। गंजन विपत्ति बरूथा, जो विपत्तियों का समूह है उसे नष्ट करिए। प्रभु आपकी जय हो। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, सारे मुनि सिद्ध और देवता लोग भय से आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे हरि हे नारायण, आपकी जय हो। शारद सुति शेषा, सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि जो आपको नहीं जानते हैं। शारद सुति शेषा ऋषय शेषा जाको को नहीं जाना। आपको दीन जो है वो प्यारे हैं,
ऐसा वेद पुकार पुकार कर करते हैं। द्रवंश श्री भगवान, हे प्रभु आप हम सब पर द्रवित हो, हम पर अनुग्रह करें, करो अनुग्रह सोई। दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवंश श्री भगवान। भव वारिधि मंदर, भव वारिधि को मंत्राचल स्वरूप मंथन करने के लिए आप सर्वसमर्थ हैं। भव वारिधि मंदर, सब गुण सुंदर, गुण सारे गुण आपके सुंदर हैं। नमत नाथ पद गंजा, हम सभी देवता लोग सिद्ध मुनि आपकी शरण में वे आए हैं, आपकी जय हो। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन गिरा गंभीर। और इस तरह से जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन गिरा गंभीर सुनी, हर शोक संदेह। और ऐसे देवताओं की करुण पुकार को सुन करके, पृथ्वी और देवताओं की करुण पुकार को सुन करके हरि द्रवित हो जाते हैं और ब्रह्मवाणी होती है, हे देवताओं मुनियों आप डरो मत, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियऊ नर वेशा। आपके कारण मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा और इस पृथ्वी का सारा भार हरण कर लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, अति न कहूँ मैं पुरब बर दीना। अति दशरथ कौशल्या रूपा, अकौशलपुरी भयउ नर भूपा। अतिन के गृह अवतरियहु जाई, रघुकुल तिलक सोचा रहु भाई। नारद बचन सत्य सब करियहु, परम शक्ति समेत अवतरियहु। हरियहु सकल भूमि गरुआई, अभय होय सब देव समुदायी। कहते हैं कि मैं मनुष्य शरीर धारण करूंगा। कश्यप और अदिति को पहले मैं वरदान दे चुका हूँ। वही कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा और अयोध्या में हुए हैं। उनके घर में अंशों सहित अवतार लूंगा। करियऊँ तिलक सुचार्यों भाई। इस तरह सबको समझा करके, ढाढ़स बधाकर, विश्वास दिला करके बहुत ही आनंद के साथ भगवान कहते हैं, तब ब्रह्मा धरनी समुझावा अभय होई। और उसके बाद ब्रह्मा धरती माता को समझाते हैं, जिससे उनके मन में भी ढाढ़स आ जाता है और प्रसन्न हो जाती हैं। सभी देवता लोग वापस चले जाते हैं। निज विरंचि के सभी देवताओं को सिखा करके सबको ब्रह्मा सत्यलोक को चले जाते हैं और सबको समझाते हैं कि आप चिंता मत करिए, भगवान की वाणी है। और सभी को आदेश जैसा देते हैं ब्रह्मा, सब लोग उसी के अनुसार करते हैं और कहते हैं, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाई। बानर का रूप धर धर करके भगवान का भजन करो जाकर। और सभी देवता निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। विश्राम होता है और इस तरह सभी देवता चले जाते हैं। पृथ्वी भी ढाढ़स बच जाता है, विश्वास हो जाता है। और वनचर देह धरे छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिर तरु नखया योध सब वीरा, हरि मारग चितव मति धीरा। इस तरह सभी देवता लोग बानर का शरीर धर करके, अतुलित बल है, तेज है, प्रताप है, जा करके छा जाते हैं। गिर में, कानन में, पहाड़ों पर, जंगलों में अपना अपना सेना बना करके रहने लगते हैं और भगवान हरि का चरणों का सेवा करते हैं और उनके आने की राह देखते हुए भगवान के नाम का जप करते हैं। आइए 2 मिनट भगवान के नाम का जप करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं,
आरती उतारूं तन मन वारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। जुगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भावै, राम कथा नित शिव जी गावै। मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं।